हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम हाजिर हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। क्लास 8 चैप्टर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर। आज हम एक्सपोनेंट्स और पावर के बारे में जानेंगे। यहाँ कुछ क्वेश्चंस है, इन्हें सॉल्व करेंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये वहाँ से लिए गए हैं। हर टाइप का हमने ट्राई किया है कि इसमें क्वेश्चन आए, हर चीज आपको सिखा सकें। ये लास्ट मिनट रिवीजन हमारा चल रहा है, एग्जाम बहुत करीब है, इसलिए ये वीडियोस यहाँ पर बनाई गई हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ आज के क्वेश्चंस। सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या होता है एक्सपोनेंट्स। ये देखिए, अगर हमारे पास है यहाँ a, ये है हमारे पास इसकी पावर x, तो ये है इसका एक्सपोनेंट, इसे हम कहते हैं पावर। और ये हमारे पास बेस। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ हम स्टैंडर्ड फॉर्म, यूजुअल फॉर्म, एक्सपेंड कैसे करते हैं, कि इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं। देख लेते हैं जल्दी जल्दी एक क्वेश्चन। सबसे पहले बात है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, mi मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 की पावर -3। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। अगर हमारे पास है 5, हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें जो हमें 1 मिल जाए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है वो नंबर जो हम इसको इनवर्स करने के बाद हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। तो हम 1/5 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक। इसी तरह से यहां पर है हमारे पास 5 की पावर 3 -3। इसका मतलब क्या है, ये है हमारे पास 1/5 की पावर 3। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें। अगर हम इसको 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 1 मिल जाएगा। तो क्या करते हैं, जब पावर में इस तरह से दिया है तो अगर हम पावर का साइन चेंज कर दें तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। अगर यहाँ ये होता तो -3 इसका मल्टीप्लिकेटिव होता, और अगर ये है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, ये। तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3। ठीक सर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझ में आया। ओके, दूसरा क्वेश्चन है एक्सपेंड बाय यूजिंग एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट्स यूज करते हुए हमें इसको एक्सपेंड करना है। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहां पॉइंट। पॉइंट से पहले यहां क्या है हमारे पास, 1, 10, 100, 1000। तो यहां है हमारे पास 1, मल्टीप्लाई हम इसको किससे करेंगे, 10 की पावर 3, क्योंकि यहां पर 3 डिजिट है, सही है। उसके बाद प्लस, अब 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 करेंगे, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको लिखकर बता देता हूं, एग्जाम में भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्या है, 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 प्लस यहां है हमारे पास 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 1 से, और फिर क्या है हमारे पास 5 तो यूनिट प्लेस पर है। जब ये यूनिट प्लेस पर है तो 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 का क्या मतलब होता है, 1। 10 की पावर 0 मतलब 1, तो 5 × 1 5 ही आ जाएगा, ठीक। प्लस अब ये आ गया पॉइंट। जब पॉइंट आता है तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। यहां से -1 -2 -3 इस तरह से शुरू हो जाता है। और यहां पर है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -2। ठीक है, आ रही बात समझ में। पॉइंट से पहले पहले पॉजिटिव है पावर, पॉइंट के बाद नेगेटिव पावर, ठीक। इस तरह से इसको एक्सपेंड करेंगे। ओके, ठीक है। आगे देखिए क्या है, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हम इसको इस तरह से करते हैं, ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये हमारे पास जो डिजिट हैं, इसके एक पॉइंट के बाद, एक डिजिट के बाद नंबर आना चाहिए। मतलब पॉइंट यहां से यहां शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा 8.37 मल्टीप्लाई 10 की पावर। इस तरह से हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। 10 की पावर कितनी होगी, देखिए जब हमने इस पॉइंट को राइट पर शिफ्ट करा, कितने प्लेस, 1 2 3 4 5 6 7 7 प्लेस, यहां से उठाकर यहां लेकर आए 7 प्लेस। तो जब हमने इसको लेफ्ट से राइट पर लेकर आए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम यहां लिखेंगे -7, पावर -7। और अगर पॉइंट, अब इसमें पॉइंट कहां है, अगर पॉइंट हम लेफ्ट लेकर जाते तो ये पावर पॉजिटिव होती। ठीक है, अगले क्वेश्चन के अंदर देखते हैं। इतनी बात समझ आई। देखिए यहां इसका पॉइंट कहां है इसका पॉइंट तो है ही नहीं सर, इसमें क्या करें। देखिए
अगर किसी नंबर में इस तरह का नंबर है, इसका कोई पॉइंट नहीं दिख रहा, पॉइंट यहाँ है लास्ट में, यहाँ इस जगह, ये है पॉइंट, ये है पॉइंट, ठीक। इस पॉइंट को उठाकर कहाँ शिफ्ट करना है हमें, यहां से यहां, कितनी प्लेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेस, ठीक। तो क्या लिखेंगे, 3.186 इंटू 10 की पावर पॉजिटिव 9, ठीक है सर। 10 की पावर, तो राइट से लेफ्ट लेकर गए पावर में पॉजिटिव आएगी, लेफ्ट से राइट लेकर गए पावर निगेटिव आएगी, ठीक है सर, याद रहेगा। तो इसको कहते हैं एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सीख लीजिए, आगे इस्तेमाल होगा फिजिक्स के अंदर भी, मैथ के अंदर भी, ठीक। बड़ी वैल्यूज के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्रेस इन यूजुअल फॉर्म। ये यूजुअल फॉर्म थी, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया, अब स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको यूजुअल में चेंज करना है। तो देखिए क्या करेंगे, अब ये है 10 की पावर -6 क्या करते हैं, पॉइंट यहां से लेकर गए थे, इधर से यहां लेकर जाएंगे, कितना 6। तो देखिए 0.1 2 3 4 5 3 6, देखिए 1 2 3 4 5 6 प्लस शिफ्ट हो गया, बस ये आपका यूजुअल फॉर्म आ गया। इसी का जस्ट रिवर्स कर दिया है, ठीक है। सिंपली नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर क्या है, पॉइंट यहां है, 10 की पावर 4 है, मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट इधर शिफ्ट होगा, कितनी प्लेस, 4 प्लेस, यानी 4 5 1 2 3, यहां से उठकर यहां आ गया, ये बन गई इसकी यूजुअल फॉर्म, ठीक है सर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में कैसे बदलते हैं, ये हमने सीख लिया। यहां पर एक्सपेंड कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंट, ये हमने सीख लिया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं किसी ऐसे नंबर का जिसकी पावर निगेटिव है या पावर पॉजिटिव है, तो निगेटिव करके, या निगेटिव है तो पॉजिटिव करके, ठीक। ये 4 तरह के क्वेश्चंस हमने यहां पर करे हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसको नोट कीजिए, अगर कोई बात नहीं समझ आए पीछे जाकर दोबारा से देखिए, मैंने सारी बातें बताई हैं, नोट कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट। जो 3 पार्ट हमने यहाँ रखे हैं वो कुछ चीज़ें मुझे आपको बतानी है, कुछ रूल्स बताने हैं एक्सपोनेंट्स के, आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो ये लास्ट मिनट रिवीजन है, तो मुझे एक बार फिर से रिवाइज कराना है। तो कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, फाइंड m। अगर हमें यहाँ इस तरह का क्वेश्चन दिया है, ये एक एग्जाम्पल भी है और एक क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में, और इस तरह से पूछ भी सकते हैं कि यहाँ पर m की जगह k रख सकते हैं, x रख सकते हैं, तो किस तरह से हम इसे इवेलुएट करेंगे। तो देखिए यहाँ -3 है, यहाँ पर भी -3 है, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ हो जाएगा -3 की पावर m + 1 + 5, ठीक है। और यहाँ पर है -3 की पावर 7, ठीक है, ठीक है सर। अब देखिए ये दोनों इक्वल कब होंगे, बेस सेम है, पावर भी सेम होनी चाहिए तभी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब है कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, यहाँ लिख देता हूं मैं, ऑन कंपेयरिंग, यह आ जाएगा m + 6 = 7। यहाँ देखिए m + 6 किसके बराबर, 7 के बराबर, तो m = 7 - 6 1, ये आ गई आपकी m की वैल्यू, ठीक है सर। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए, कुछ भी दें इसकी जगह पर, तो इस तरह से कंपेयर करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, फाइंड 3 की पावर 0 + 4 की पावर -1 × 2 की पावर 2। तो देखिए 3 की पावर 0, किसी भी नंबर की, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो गई तो वो हो जाएगा 1, बस इतना याद रखिएगा, ये मुझे बताना था आपको। ये है 1 और ये है 4 की पावर -1, यानी 1/4, पावर -1 मतलब रेसिप्रोकल होगा, ठीक है, ये हो गया। मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2, तो ये 4, सिंपल। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, एलसीएम लेकर प्लस करते हैं, आता है आप लोगों से, क्या हो जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई में 4 से 4 डिवाइड हो गया, आंसर आ गया 5, ठीक है सर।
आया समझ में? ये बात आपको बतानी थी। सिंपल क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करें। देखिए अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का एग्जाम में आ जाए और ऑप्शन आपको मिल जाए, ये है, ये है, ये है, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या होगा वो सब छोड़िए। होल पावर अगर जीरो है, अभी क्या बताया था, अगर किसी की भी पावर जीरो मतलब 1, तो अगर इस सब की होल पावर अगर जीरो आ गई तो क्या हो जाएगा 1। आंख बंद कीजिए, 1 पे टिक कर दीजिए, 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। अंदर कुछ भी हो, फाइनली सॉल्यूशन के बाद जो भी आएगा कुछ तो आएगा, लेकिन पावर जीरो मतलब 1। ठीक है सर, ओके। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसका ये थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ है 1/2 की पावर -2, 1/3 की पावर -2, 1/4 की पावर -2। जब पावर माइनस में है और पावर को पॉजिटिव करना है तो रेसिप्रोकल कर दीजिए, लीजिए। क्या बात है, वाह भाई वाह। ठीक, और ऐसा कर दिया, बस 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। ठीक है सर, तो ये फाइनली आंसर कितने प्यार से आया है, 29। ठीक है सर, आसान है, बढ़िया है, रूल्स हैं, पता है अगर तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ आ जाएंगे। ठीक है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी। हमने कुछ भी नहीं करा, कितना मुश्किल सा कर रखा था, हमने आसान सा कर दिया, बिल्कुल कर दिया आसान सा। ठीक है सर, कर लीजिए रिवीजन, एग्जाम आ रहा है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, और इसके 3 पार्ट, वो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें हम 3 इंपॉर्टेंट बातें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या है, अभी जो पीछे किया था 1/, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई था, ये यहाँ मल्टीप्लाई था पीछे क्वेश्चन में, यहाँ माइनस है, तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 1/3 की पावर -2, अभी बताया था क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2, यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 3। ठीक है सर, डिवाइड कीजिए, ये हो जाएगा 4 की पावर 2। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान सी बात हो गई। क्या मुश्किल है सर, क्यों ले लिया, टाइप है, टाइप सिखा रहे हैं आपको। देखिए 3 2 ज़ा ही तो करेंगे भाई, है ना। अरे भाई 3 का स्क्वायर है, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, -2 की पावर 3 मतलब 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, यह आ जाएगा यहाँ पर 8, डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2, फिर 4 2 ज़ा नहीं, 4 4 ज़ा 16, 9 - 8 तो ये हो जाएगा 9 - 8, 1 डिवाइडेड बाय 16, 1 डिवाइडेड बाय 16 मतलब 1/16। ये फाइनल आंसर आपका आ गया। ठीक है सर, ये 9 में से इसको माइनस करा और फाइनली फाइनल आंसर यही आएगा आपके पास। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 की पावर -7, ठीक है, और 3 ही की पावर -10। अब यहाँ पर भी क्या करें, उल्टा करके लिख दें 1/3 की पावर 7, नहीं 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 नहीं। देखिए जब बेस सेम होता है और डिवाइड है यहाँ पर तो पावर माइनस हो जाएंगी, ये हो जाएगा 3 की पावर -7 -10 मल्टीप्लाई में 3 की पावर -5। ठीक है, जब डिवाइड होगा तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस। ठीक है, माइनस कर देते हैं, 3 की पावर -7 और प्लस का 10। ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है, पावर 8 हो जाएगी, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी 8, तो इसको हम कर देंगे प्लस का -5, ये हो जाएगा 3 की पावर -7 प्लस 10 -5, तो ये हो जाएगा 3 की पावर -2। 7 और 5 12, 12 में से 10 माइनस किया, ये हो जाएगा और आंसर आ गया 1/3 की पावर 2, यानी ये फाइनल। ठीक है सर, ये करेंगे इस तरह से, याद रखिए अगर बेस सेम है और ये डिवाइड हो रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए ज़रा, देखते हैं क्या है। यहाँ है 25, क्या मैं इस 25 को ऐसे लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2,
साथ ही साथ t की पावर -4, यहाँ t डिवाइड में है, t की पावर -8, जब डिवाइड हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगी यहाँ पर ऊपर, क्योंकि माइनस है तो ऊपर जाकर प्लस, पावर नीचे माइनस है ऊपर जाकर प्लस, ठीक। और यहाँ पर पावर माइनस है ऊपर जाकर प्लस, ऊपर जाकर प्लस, नीचे क्या बचा, नीचे बचा आपके पास 10 को हम लिख सकते हैं 5 × 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ 5 की पावर क्या है, कुछ भी नहीं है सर। अरे जब कुछ नहीं है तो पावर 1, ये पावर ऊपर जाकर यहाँ प्लस है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी माइनस, तो 5 की पावर 5 - 1, यहाँ ऑलरेडी 5 है, 5 की पावर 2 + 3 5, और ये ऊपर जाकर माइनस, और यहाँ पर है आपके पास t की पावर, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 4 अपॉन में 2। फाइनल आंसर आपका आ गया 5 की पावर 4, 5 की पावर 4, t की पावर 4 अपॉन में 2, 5t की पावर 4 अपॉन में 2, ये आंसर। वीडियो में इतना ही। आज हमने इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस किए, एग्ज़ाम में आने वाले हर एक टेक्निक को समझा, हर एक तरह के क्वेश्चंस हमने किए, ताकि एग्ज़ाम में इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस चैनल को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें। हम अभी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, लास्ट मिनट रिवीजन, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। बाद में हम एक्सरसाइज वाइज आगे क्लासेस के क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए